दोस्तों, इस समय भारत के बंदरगाहों पर गजब का नजारा है। दर्जनों जहाज भारी भरकम तेल टैंकर लेकर लगातार आ रहे हैं। ये सिर्फ रूस से नहीं बल्कि इराक से, और हैरानी की बात तो ये कि कुछ टैंकर खुद अमेरिका से भी भारत पहुंच रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब भारत पर 25% अमेरिकी टैरिफ पहले से लागू है और कुछ ही दिनों में ये बढ़कर 50% होने वाला है। अब सवाल उठता है, जब टैरिफ का इतना दबाव है तो फिर भारत के पास ये इतनी बड़ी सप्लाई कहां से आ रही है? जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है और इसमें भू राजनीतिक खेल भी छुपा है। असल में यूरोपीय यूनियन ने जब भारत की नायरा एनर्जी पर पाबंदी लगाई तो उसे रूस से तेल इंपोर्ट घटाना पड़ा। मजबूरी में नायरा एनर्जी ने इराक से कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब वही टैंकर भारत के तटों पर लंगर डाल रहे हैं। इधर खबरें ये भी बता रही हैं कि भारत अभी नॉन रशियन ऑयल की खरीद में इजाफा कर रहा है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक और चाल चली, 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना। इसका मतलब यह है कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाकर हम कम तेल के बावजूद ज्यादा एनर्जी पैदा करेंगे, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बस एनर्जी मैनेजमेंट है, तो जरा रुकिए। ये असल में रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा दांव है, क्योंकि भारत ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी या यूरोपीय दबाव में झुकने वाला नहीं है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, असली खेल वॉशिंगटन से शुरू होता है। अमेरिका ने पहले भारत के निर्यात पर 25% टैरिफ लगाया, फिर उसमें और 25% जोड़कर कुल 50% कर दिया। यानी भारत से अमेरिका जाने वाला हर सामान अब आधा महंगा पड़ रहा है। सुनने में यह बड़ा झटका है, लेकिन भारत की चाल तो इसके बाद शुरू हुई। अमेरिका का असली गुस्सा रूस पर है, क्योंकि भारत लगातार रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और उनकी शर्तों वाली डील मानने से इनकार कर रहा है। कई देश ऐसे हालात में झुक जाते हैं, लेकिन भारत ने सीधे नजरें अफ्रीका की ओर मोड़ दी। यहां एंट्री होती है नाइजीरिया की, पश्चिमी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। कुछ साल पहले दोनों के बीच सालाना व्यापार $5 अरब से ज्यादा था, जिसमें कच्चा तेल मुख्य था। लेकिन बाद में यह घटकर करीब $8 अरब पर आ गया। अब कहानी पलट रही है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के एग्बामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले ही बुक कर लिया है। यह सिर्फ तेल की डील नहीं, बल्कि अमेरिका और यूरोप को संदेश है, भारत के पास हमेशा बैकअप प्लान है और हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसका मतलब साफ है, दर्जनों तेल टैंकर अभी भारत पहुंच रहे हैं और सितंबर में भी आते रहेंगे, क्योंकि पूरे 10 लाख बैरल नाइजीरिया से उसी महीने में डिलीवर होंगे। सबसे मजेदार बात, रूस से तेल सप्लाई अभी भी पूरे जोरों पर है। लाखों बैरल रूसी तेल भारत के पोर्ट पर उतर रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है, अमेरिकी टैरिफ का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर बेहद मामूली है। निर्यात पर सिर्फ 1.87% और जीडीपी पर 0.19%। यानी भारत आराम से यह दबाव झेल सकता है। और यह रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और नाइजीरिया अब फार्मा, एग्रीकल्चर मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग जैसे सेक्टर में भी साथ काम करने वाले हैं। मार्च 2025 में दोनों ने मिलकर $20 अरब का ट्रेड टारगेट तय किया है। अगर यह हासिल हो गया तो अफ्रीका में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भू राजनीतिक चाल है। ब्रिक्स का विस्तार और ग्लोबल साउथ की राजनीति इसमें भारत के पक्ष में माहौल बना सकती है। अगर नाइजीरिया इन मंचों पर भारत के साथ खड़ा रहा तो अफ्रीका में चीन और पश्चिमी देशों का असर संतुलित करने में भारत को बड़ी बढ़त मिलेगी। दोस्तों, अफ्रीका से जुड़ाव के साथ ही भारत एक और बड़ी चाल चल रहा है, जो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल या गैसोलीन में एथेनॉल मिलाना, जिसे प्रतिशत के रूप में बताया जाता है। जैसे E20 का मतलब है 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इसके फायदे कई हैं, जैसे पर्यावरण को फायदा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता है और आयात पर निर्भरता घटती है, जिससे कम तेल में भी ज्यादा एनर्जी मिलती है। और तो और किसानों की कमाई बढ़ती है, क्योंकि गन्ना, मक्का, चावल जैसी फसलों से इथेनॉल बनाकर इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी डिमांड बढ़ती है। भारत ने अपना E20 लक्ष्य, जो 2030 के लिए था, 5 साल पहले ही यानी 2025 में ही हासिल कर लिया। मार्च 2025 में औसत ब्लेंडिंग 18.4% थी, जबकि पिछले साल 14.6% और जून 2025 में ये 19.9% तक पहुंच गई। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इसकी पुष्टि भी की है।
अब इसे 27% तक ले जाने की तैयारी चल रही है। इसका मतलब अगर तेल सप्लाई में रुकावट भी आई तो भारत कम ईंधन में भी ज्यादा ताकत पैदा करेगा। अब अमेरिका की तरफ लौटते हैं। लगातार टैरिफ बढ़ाकर वे भारत पर दबाव डालना चाहते हैं। असर कुछ एक्सपोर्टर्स पर जरूर पड़ेगा, लेकिन भारत पहले ही अपने सामान के लिए नए बाजार खोज रहा है। यही वजह है कि जो बैकअप प्लान पहले कागज पर था, अब जमीन पर काम कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने में भूमिका निभानी चाहिए। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो सीधे कहा है, भारत अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर इस लड़ाई को रोकने में मदद करे। उनका कहना है कि अगर भारत ये कर देता है तो वॉशिंगटन नई दिल्ली के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। इसी बीच एक और अहम खबर, भारत और ओमान के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA जल्द ही आने वाला है। 2023 से ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही थी और अब इसे फाइनल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। ये डील अरब सागर के पास एक नए व्यापारिक गलियारे को खोलेगी, जिससे पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। दोस्तों, ये सारी चालें मिलकर एक बात साफ करती हैं कि भारत सिर्फ तेल का खरीदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी है। चाहे अफ्रीका का तेल हो, एथेनॉल ब्लेंडिंग, ओमान FTA या रूस के साथ ऊर्जा साझेदारी, हर कदम अमेरिका और यूरोप के दबाव के बावजूद भारत की आत्मनिर्भर और मजबूत नीति को दिखाता है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी अपडेट यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से इंपोर्टेड वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया और ऑफलाइन दोनों जगह स्थानीय उत्पाद खरीदने और अमेरिकी उत्पादों को त्यागने की मांग बढ़ रही है। और इस बात को आप लोग साफ साफ खबरों में भी देख सकते हैं कि अमेरिकी कंपनी और अमेरिकी प्रोडक्ट को बायकॉट करने की शुरुआत इंडियन के द्वारा की जा चुकी है। अब यहां से हमें वह बात याद आ रही है जब एक दिन अमेरिकी सीनेटर ने यह बात कही थी कि हम भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे अगर भारत रूस और ब्राजील के साथ रिश्तों को मजबूत करता है। लेकिन आज देखिए कि भारत के लोग खुद अमेरिकी प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की शुरुआत कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों हालात अब बदल रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, अमेजन और एप्पल, इन सब के लिए भारत में दिन आसान नहीं रह गए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ थोप दिए हैं और इसका जवाब अब सड़कों से लेकर कारोबारियों के ऑफिस तक गूंज रहा है। पीएम मोदी के समर्थक और भारत के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स अब खुलकर कह रहे हैं, अगर अमेरिका हमें चोट करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। याद रखिए, भारत कोई छोटा बाजार नहीं है। दुनिया की सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। जय श्री राम।